हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट के एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर के एक काफी बड़ी खुशखबरी, एक लेटेस्ट न्यूज जारी हुई है। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मौका फिर खुलेगा पोर्टल, और फिर से आपको आवेदन का मौका मिलेगा और फिर से आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिलेगा। जैसा कि आपने पिछले सत्र में भी देखा होगा, सेम इसी प्रकार से एक अपडेट आई थी और बच्चों को मौका मिला भी था। बच्चे आवेदन किए भी थे और फिर से उनको स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त हुआ था। ये लाभ किन बच्चों को मिलेगा, कैसे मिलेगा? यहाँ पे सबसे पहले पूरी अपडेट को देखिए, पूरी जानकारी को देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में छात्र छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को बड़ा मौका देने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत संचालित छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे हुए छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खोलेगा, ताकि वे पुनः आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। बीते वर्ष सभी वर्गों को मिलाकर 62 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ दिया गया था। इस वर्ष 2025-26 में अभी तक 65 लाख छात्र छात्राओं को लाभ दिया जा चुका है। अब बाकी बचे छात्रों को भी लाभ देने की तैयारी है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र छात्र केवल तकनीकी या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। यानी कि आपने देखा होगा, बहुत बार ये होता है कि विभाग की लापरवाही या फिर टेक्निकल एरर, कई सारी समस्याएं, जैसे कि इस बार आपने देखा होगा स्टेटस भी बच्चों का अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है। तो कुछ टेक्निकल एरर्स है, टेक्निकल कहिए की समस्याएं हैं, या फिर कहिए की विभागीय कहिए की लापरवाही है, जिसके चलते अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ अगर प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर से आपको एक तरीके से आवेदन का मौका मिलेगा, जैसा कि पिछले सत्र में मिला था। बहुत सारे बच्चों को लाभ मिल गया था। उन्होंने फॉर्म फिलअप किया दोबारा, और फिर से उसके बाद से उसी फॉर्म पे एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत संशोधन करके एक ऑप्शन आया था और फॉर्म फिलअप करके फिर उनको लाभ भी मिल गया। सेम उसी प्रकार से ये प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जा रही है, ठीक है? इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र छात्र केवल तकनीकी या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के विद्यार्थियों को भी मिलेगा, जो सामाजिक समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इसी तरह की, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसी तरह की पहल के तहत पोर्टल खोला गया था, जिसके माध्यम से 53,041 छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गई। सेम इसी प्रकार से ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जा रही है कि हाँ, इस बार जो कहिए कि टेक्निकल समस्याओं के चलते, तकनीकी समस्याओं के चलते, या फिर विभाग की लापरवाही के चलते जिनको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह प्राप्त नहीं हो पाया है, उनको फिर से एक बार कहिए कि विभाग की ओर से मौका दिया जाएगा कि हाँ, फिर से आप इसी फॉर्म में एक तरीके से आवेदन कीजिए। थोड़ा बहुत उसमें काम वगैरह करना होगा, आपको चीज़ों को फिलअप करना होगा, और उसके बाद से फिर से आगे चल के आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिलेगा। अब इसके रिगार्डिंग जल्द ही विभाग के द्वारा ऑफिशियल सूचना जारी होगी। जैसे ही ऑफिशियल सूचना आती है कि कब से आपका फॉर्म फिलअप होगा, क्या आपको करना होगा, कैसे फिलअप करना है, तो सारी अपडेट, सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। चैनल पे जो नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, चैनल पे जुड़े ज़रूर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।